पूज्य मुनि श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा सवाल था कि हम लोग किताबें तो बहुत पढ़ते हैं, उन किताबों को पढ़ने के बाद कुछ याद रह जाता है और बहुत कुछ हम भूल भी जाते हैं। तो कुछ सत्र पहले आपने मेंटल फाइलिंग शब्द का प्रयोग किया था, तो यह क्या ऐसी तकनीक है जो हम यूज़ कर सकते हैं, जिसका उपयोग हम कर सकते हैं कि कुछ भी हम पढ़े हमारे विषय से रिलेटेड या फिर धर्म से रिलेटेड, तो उसको हम याद रख पाए और उसका समय पे उपयोग कर पाए? बहुत अच्छा आपने कहा। ये एक कला है, ये नैसर्गिक प्रतिभा है। मैंने अपने जीवन में इसका खूब पालन किया है और मैं मानता हूँ जिसकी मेंटल फाइलिंग या फाइलिंग किसी की भी फाइलिंग जितनी स्ट्रांग होती है वो उतना ज़्यादा उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा होता है, क्योंकि हर बात में उसकी प्रेजेंसी रहती है। आप दूर मत जाने दीजिए, आपके कंप्यूटर में भी बहुत सारे डेटा आज होते हैं, उनमें अगर फाइलिंग प्रॉपर नहीं है तो कुछ खोजना तो हिंटते ही रहते हैं। लेकिन जो ढंग से फाइलिंग करके रखता है तो जिस समय जो चीज़ चाहिए वही तथ्य सामने आते हैं और उससे आदमी अपना काम को आगे बढ़ाता है। मेंटल फाइलिंग एक कला है, एक विधा है, एक विद्या है। उसके लिए व्यक्ति को कुछ अभ्यास की ज़रूरत है। जैसे जब हम अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करते समय मैंने कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट के सवाल में के उत्तर में कहा भी था कि पढ़ो मत, स्कैन करो, और स्कैन करके मत छोड़ो, उसको सेव करो, और सेव करने के लिए उसको एक टाइटल दो और टाइटल देकर उसको अपनी फाइल बना लो। समझ गए? तो चीज़ें माइंड में यत्र तत्र रखोगे तो वक्त पर काम नहीं आएगी, और चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से रखोगे तो वही बात उभरेगी जो उभरना है। तो ये चीज़ें हैं, और इसमें व्यक्ति अगर संयम साधना करे, थोड़ा सा ध्यान करे, तनाव मुक्त रहे, तो वो उसमें और स्ट्रांग हो सकता है। बहुत सारे लोगों के साथ ये दुविधा देखने को आती है, उनकी यही शिकायत रहती है, उनको आता तो सब है पर वक्त पर भूल जाते हैं। तो वक्त पर भूल जाना तो आना ना आना से कोई मतलब नहीं। कहावत है, कंठस्थ विद्या अंतस्थ धनम। कंठ में विद्या हो, अंटी में धन हो तो काम का, नहीं तो कोई काम का नहीं। तो इसीलिए हम चीज़ों को अभ्यास के बल पर बदल सकते हैं। भावना योग इसमें बहुत बड़ा सहायक बन सकता है। लोगों की स्मरण शक्ति भी उससे बढ़ती है और मन व्यवस्थित होता है।